दोस्तों, पहाड़ी अंतर्गत की एक घटना है जहां पर एक बेटी ने अपने आप को ख़त्म कर दिया, खुदकुशी कर लिया और उस फंदे में झूल कर अपनी जान दी है, जिससे लड़कियां अपनी इज्जत को ढक कर रखती हैं। वो इज्जत को लेकर जब वो पहाड़ी कोतवाली गई थी न्याय मांगने, तो उनको उस प्रकार का न्याय मिला नहीं। तो उसी दुपट्टे से उसने अपने आप को इस दुनिया से अलविदा कहते हुए चली गई है। हमारे साथ उनकी माँ और बहन है। हम जानेंगे पूरी घटना हुई तो क्यों हुई, क्या वजह थी। बेटा, क्या वजह थी माता जी, आप बता सके, बेटी ने जो ऐसा कदम उठाया। और 4 तारीख की घटना है। मेरी बेटी पानी लेने गई है। पानी जब लेने गई तो 3 लड़कों ने उसको जबरदस्ती घसीटते हुए अरहर में ले गए। उसके मुंह भी बांध दिए थे और उसके साथ बलात्कार किए। जब वो हमारे घर 1 घंटे नहीं आई, तब मेरी बेटी बोली, मम्मी आप पानी लेने गई है काजल देवी। तो मैंने वहाँ गई तो शक्ल देखा तो वहाँ नल में भी नहीं थी। अपने खेत में भी गई, वहाँ भी नहीं थी। तब मैं लौट के आई। फिर बड़े भाई को उसके भेजी तो वो भी गया ढूंढने। और जब उसको आवाज़ थोड़ा सुनाई दिया तब वो गया, थोड़ा पेड़ में चढ़ के देखा तो तीनों वहीं पे बेटी के साथ बैठे थे। उसको दबा भी रहे थे कि किसी से ऐसे बताना नहीं, तुम्हें हम मार डालेंगे। धमकी दे रहे थे तीनों। और फिर वहाँ से आई बेटी, सबसे बोली, सबसे कही। फिर उसके बाद मैंने थाना गई, बेटी को लेके मैं भी वहाँ सब लिखाई। बेटी भी बताई, जितना हुआ लिखा गया है, उसकी वीडियो भी बनाई गई है। और फिर उसके बाद बोले कल आना। तो 4 तारीख को गई हूँ। तो 4 तारीख को यही बात हुई। तो फिर भी बनाया गया, लिखा गया। और फिर तीसरे दिन बोले कि ऐसे लड़कियों की तुम्हारी शादी नहीं होगी, ऐसे FIR करोगी, ऐसे ऐसे होगा तो वहाँ तुम्हारी बेटियों की शादी नहीं होगी, ऐसे हल्का कर दो केस तो थोड़ा तुम्हारी बेटियों की इज्जत भी बची रहेगी। तो इसी कारण से ऐसे हुआ। तो 4 तारीख तो होली थी, होली मार्च। तो होली में जब आप गई थी न्याय मांगने पहाड़ी कोतवाली, तो आपको न्याय नहीं मिला था? जी, उस दिन न्याय नहीं दिलाए हमें। तो क्या कहकर आपको वापस कर दिया गया था? बोले कि कल आना। फिर क्या हुआ, अभी क्या हुआ? अभी फिर उसने टेंशन कर ली थी। टेंशन में उसने 14 तारीख को अपनी जान दे दी। अच्छा, अंबेडकर जयंती के दिन जान दी गई? जी हाँ। उसी दिन शाम को 5 बजे। तो घर में कोई नहीं था क्या? घर में कोई नहीं था। बड़ी बेटी पानी लेने चली गई उसी समय है। उसी समय? जी। तो बिटिया थी आपकी छोटी वाली? वो बाहर 2 लड़की थी, मेरी भतीजी, वो बाहर खेल रही थी। अच्छा। उसने आई नहीं, दरवाजा उड़काए थे दोनों। और जब बड़ी वाली बेटी आई तभी देखी। बेटा, क्या हुआ आप बताइए कि 14 अप्रैल को क्या घटना हुई ऐसा? 14 अप्रैल को सब पूरे परिवार हम खेत में थे, अरहर कूट रहे थे। और फिर 10 बजे यहाँ से गए थे तो पूरा दिन वहीं कूट रहे थे। शाम को हम कहा घर चले तो हम तीनों बहन और मेरी मामा की लड़की छोटी सी थी, वो भी हमारे साथ में आई है। और हम चारों लोग खाना खाए हैं। और खाना खा के इसको बोले कि मेरे साथ पानी लिवाने चलो। तो पानी लिवाने कह रही थी, मैं नहीं जाऊँगी, तुम ले आओ। अब मैं पानी लेने चली गई और जब उधर से आई तो ये घटना देख रही थी अपने आँखों से। तो सबसे पहले आपने किससे बताया? अब मेरे घर में कोई नहीं था। मैं जल्दी में 1 बजे मेरा दिमाग क्या, मैं उसको खोली और खोल के बाहर ले गई। मैं सोच रही थी जो बच जाएगी अभी। और लोगों को चिल्लाया कि मेरी बहन को बचा लो। तो जब मेरी मम्मी आई अब फिर उसको ले गए तो वहाँ डॉक्टर बोले इसमें कुछ नहीं है। तो क्या जिम्मेदार, आप किसको जिम्मेदार मानती हैं इस घटना को लेकर? क्या हुआ था कि जो आपकी बहन ने ऐसा कदम उठाया? इन्हीं तीनों लोग ने उन्हें धमकी दिया था मेरी बहन को कि तुम किसी से बताओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, और वो अपने ही दिल में सारी बात छुपा कर हमसे बताई नहीं है। और कहा धमकी उसके दिल में लग गई और उसे कोई न्याय नहीं मिला, इसीलिए वो आत्महत्या कर ली।
तो अब क्या हो रहा है? आप पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, क्या किया, क्या मामला? मुकदमा दर्ज किया है और मैं पुलिस वाले से यही कह रही हूँ कि जैसे मेरी बहन तड़प के मर गई वैसे इन तीनों को मैं वैसे ही देखना चाहती हूँ। वैसे ही चाहती हूँ। वैसे ही चाहती हूँ मैं। हाँ माता जी, अभी आप कुछ कह रही थी, क्या कह रही, क्या न्याय कह चाहती हैं? जिसी टेंशन में मेरी लड़की मर गई वो जो तीनों ऐसे किया और उसको धमकी दे जैसे दी। मेरी बहन चली गई वैसे मैं इन तीनों को देखना चाहती, तभी उसके शांति को या आत्मा को शांति मिलेगी। ये बताइए तीनों कहाँ के लोग हैं? यही एक ये हमारे घर के बगल का है और एक उसके दादा का लड़का है और एक ब्राह्मण के लड़का है। तो 3 लड़के थे। 3 लड़के थे। तो क्या तीनों लड़कों से क्या या किसी से कोई उसका पहले दोस्ती थी आपकी कोई बहन के नहीं, साथ? कुछ नहीं था। जबरदस्ती जबरदस्ती किया, इसीलिए तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। नहीं तो कुछ तो बताती। तो कहीं ना कहीं उसके साथ काफी गलत हुआ था बहन के साथ आपके? काफी गलत नहीं, बहुत गलत हुआ। उसे धमकी दिया गया कि ताकि उसे करा धरा दिया कि ताकि उसकी जबान बाहर न निकले, या तो कह रहे थे हमारे बेटे अगर वहाँ जेल में बैठ जाएंगे तो हम तुम्हें जिंदा नहीं 24 छोड़ेंगे। घंटा यहीं अच्छा। बैठे थे। तो इस वजह से आपने फिर आवाज नहीं उठाई? आवाज का उठा, मेरी मम्मी का दिमाग पागल, मेरे पापा का भी वैसे। अब मैं घर में थी, मैं वहाँ गई नहीं हूँ। अब पुलिस वाले कह रहे थे आपकी बड़ी बेटी का शादी कभी नहीं होगी, ऐसे ऐसे पूरे वहाँ जिले में चली जाएगी। तो मेरी मम्मी ऐसे बोल दी कि पुलिस वाले ने मुकदमा नहीं लिखाया, अब मम्मी को ऐसे भेज दिए वहाँ से। अच्छा, मुकदमा नहीं लिख गया था जब होली में ये घटना हुई थी? 4 तारीख को गई थी, तो 4 मार्च को 4 मार्च को मेरी मम्मी गई थी वहाँ। अब पूरा कहा है बयान लिया है, फिर 5 को बुलवाया, 5 को गए, फिर 6 को पता नहीं इनको दोनों को क्या लोग कह दिए कि डर के मारे ये वहाँ नहीं कुछ बोल पाई। कोतवाली में, पहाड़ी कोतवाली में नहीं बोल पाई डर के मारे। तो वापस आ गए थे? वापस आ गए। और फिर उन तीनों को जेल में बेड़े थे, तो हमें पर लग रहा था कि वो बेड़े हैं, तो हम 2-4 दिन नहीं गए हैं। और जब मेरे पापा यहाँ से गए हैं तो वो जेल में नहीं थे। जब पता चला कि वो तीनों लोग को छोड़वा दिए हैं, 6 महीने यहाँ नहीं आएंगे नहीं, तब मेरे पापा जब कह रहे थे, जब मेरी बहन ने ये सारी बात सुनी, वो तो अपने आप को रोक नहीं पाई। काफी दुखी रहने लगी घर पे? दुखी रहने लगी थी क्योंकि वो सोच रही थी कि मुझे न्याय नहीं मिला। टेंशन हो गया था सर उसे। टेंशन हो गया था? किस बात की टेंशन हो गई? इसी बात की जो तीनों उसके ने साथ उसके ऐसे साथ गलत किया, अच्छा, बलात्कार किया। जी। तो अच्छा एक बात बताइए, एक प्रश्न उठता है, तो आप उसकी बहन थी, तो आपने कभी पूछा नहीं कि बहन क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? मैं रोज पूछती थी, तो उसके अंदर डर था। वही तो बता रही हूँ कि उसके अंदर डर था और उसे धमकी दिए थे कि वो बाहर आवाज नहीं निकाल पाई। अच्छा, बता नहीं पाई डर के मारे। डर के मारे। दर्शकों, आपने सुना किस प्रकार से पीड़ित परिवार के द्वारा पूरी घटना बताई जा रही कि जहां पर पूरा देश होली जैसे महान त्योहार में खुशियां कर रहा था, वहीं पर एक दलित बेटी के साथ गांव के ही कुछ लड़कों ने 3 लड़कों ने बलात्कार किया। और उसी घटना को लेकर जब वो न्याय पाने को लेकर पहाड़ी कोतवाली पहुंचे तो वहां पर उनको न्याय नहीं मिला। फिर वही सदमे में आकर लड़की ने 14 अप्रैल, जिस दिन बाबा साहब का जन्मदिन का लेकर पूरे देश विदेश में भी धूमधाम से मनाया जा रहा था त्योहार के रूप में, वहीं पर एक लड़की ने शाम को इज्जत ढकने वाली दुपट्टे से ही अपनी जान दे दी। आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा अधिक अंदर से टूट चुकी थी। अंदर से वो ये नहीं समझ पा रही थी मैं किससे कहूँ जो मुझे न्याय दिला सके। इसी गम में उसने एक इतना बड़ा कदम उठाया जिसमें आज उसने अपनी जान दे दी। और यही खबर इतना अधिक इस समय चित्रकूट में और अदर प्रदेश में, पूरे देश में फैली हुई है कि एक दलित बिटिया ने इस प्रकार का काम क्यों किया। उसको जान नहीं देना चाहिए, मगर जब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता तो वो करे तो क्या करे। इसी प्रकार की घटनाएं सामने देखने को मिलती है। मैं रविशंकर गुप्ता।